करौआ कब्बो ई सोचले बानी कि जवन बुखार देह के हाड़ हाड़ कंपा देत बा, माने जवन बीमारी हजार हजार के दवाई से नईखे छूटत, ओकर असल काट कौनो बढ़हन अस्पताल में ना बल्कि ओही गाछ में छिपल बा जेकरा छाव में रउआ रोज अपना द्वार पर बैठे नी। हाँ एकदम सही सुनत बानी रउआ लोग। आजकल के ई भागदौड़ वाला जिंदगी में हमनी के तनी मनी देह दुखाइए जाला तो झट से पन्नी वाला दवाई गटक ले जा। वो तो सबसे बड़न गलती बा। हाँ, और ई हमनी के एकदम भूलिए गए बानी जा कि हमनी के गांव गिराव में एगो ऐसन हकीम चुपचाप ठाड़ बा जौन बिना कोनो फीस ले ले बड़ बड़ बीमारी के जड़ से उखाड़ फेंकेला। एकदम सही बात बानी। तो आज ओही गाछ के पन्ना पलट के समझे खातिर ई डिजिटल चौपाल लागल बा, जहां सवाल हमार होई और तजुर्बा ऊ साझा करी हैं जिनकर पूरा जिंदगी जड़ी बूटी के छाव में बीतल बा। प्रणाम। पाए लागी रउआ सब दिखत बानी माटी के हकीम। रउआ सबहन के स्वागत बाई डिजिटल चौपाल में। खुश रही लोग, आबाद रही लोग। गोड़ लागत बानी उस्ताद जी। जवन हमनी के घर के सोझा ठाड़ बा, बाकी हमनी ओकर कदर भुला गइल बानी जा। तनी रुकीन उस्ताद, रउआ जवन ई गांव के हकीम आ संजीवनी कहत बानी त ये सुन के हमरा त बढ़ाना अचरज बुझात बा। अचरज काहे? अरे आजकल के लइका फैका से नीम के नाव भर ले लीन तो मुआ ऐसन बना ले लोग जैसे के हो करेला के जूस पियावत होके। हाँ उ तो बा। नीम माने खाली तीत, जवन चीज अतना बकछा आ तीत बा कि जीभ पर रखते देह कुनमुना जाला, ओकरा के रउआ दवाई कैसे कहत बानी? अच्छा, त रउआ ई बुझात बा कि उ खाली छांव देवे वाला गाछ हा। हाँ, हमरा तो यह बुझाला कि गाछ बस दोपहरिया में खटिया बिछा के सूते खातिर चाहे छाँव खातिर बा। जवन चीज मुंह के स्वाद बिगाड़ देला उ देह के भीतर जाके कान निमन काम करी। अरे बुड़बक, इहे तो सबसे बढ़हन भरम बा जेकरा में आजकल के पूरा दुनिया अजराइल बा। रउआ जवानी तीतपनवा के कोसत बानी, असल में उहे तीतपनवा तो देह के सगरी जहर के काटेला। अच्छा, देखिए प्रकृति के ई नियम बा कि जवन चीज जितना गुणकारी होला ओकरा के प्रकृति सुगर मीठ आवरण में ना बल्कि कड़वा आवरण में लपेट के भेजले बिया। माने मीठ चीज हमेशा नीमन ना होला? एकदम ना, ताकि जेकरा में सहे के गमक होखे उहे ओकर असली फायदा उठा सके। आजकल के जवानी मीठ मीठ सिरप पियत बानी लोग, वो खाली बीमारी के सुतावेला, जड़ से ना काटेला। बाकी नीम जड़ से काटेला? हाँ, नीम के गाछ छाँव तो देवे करेला। एकर सगरी तीत सत्व देह के नस नस में घुस के खून के एकदम गंगा जल नियन धो पोंछ के साफ कर देला। ई तीत ना हवे, ई तो देह खातिर अमृत हवे। बाप रे, मान लियाल कि अमृत हवे, बाकी एकरा के खायल कैसे जाओ? वो हम बतावत बानी। आजकल के डॉक्टर तो चवन्नी भर के गोली देला, लोग पानी के संगे बिना स्वाद ले गटक जाला। का नीम के पत्ता के भी वैसे ही पानी के संगे सीधे घोट जाए के बा? ना ना, अगर एकर जवान सबसे कोमल पत्ता होला, जवन एकदम लाली लिहल रहेला फुंगी पर, ओकरा के खाइल जाओ तो ओकर सही तरीका का बा? घोंटे के तो गलती से बिना सोचे के बा। अगर नीम के पूरा फायदा लेवे के बा तो खून साफ करे खातिर सुबह खाली पेट नीम के 5 से 7 गो कोमल पत्ता के दांत से खूब चबा चबा के खाइल जरूरी बा। चबा के मानी तीत स्वाद सही के पड़ी? हाँ, एकदम सही के पड़ी। और एकरा संगे एगो कड़ाई वाला नियम ई बा कि पत्ता चबैया के बाद कम से कम आधा घंटा तक कुछ और ना खाए के बा, ना पिए के बा। कुछ भी ना? कुछ ना। ई चिनिया बीमारी माने मधुमेह के मरीज खातिर त धरती पर उतरल साक्षात वरदान हवे। रुकिए, ऐजा हमरा 2 गो बढ़न सवाल बा। पूछी। पहल का ई कि चबावे के काहे बा? तीत लागेला, घोट लेप तो पेट में जाइबे करी, ओइजा जाके पच जाई। और दूसर का ई कि आधा घंटा ले कुछ खाई पियल काहे मनवा? हाँ, ये बहुत नीमन सवाल पूछनी हरावा। मान ली हमरा काम पे जाए के बा, हम जल्दी में बानी, पत्ता चबा ले हल ना, ओकरे ऊपर से 2 गो रोटी पराठा खत्म करके निकल गए, ओकरे से का दिक्कत बा? देह में तो नीम गईले बा ना। यही तरह लोग समझे में गड़बड़ा जाले। देखिए, खाली पेट में पत्ता डाल देहला से काम ना चलेला। तो कैसे काम चलेला? जब रउआ कोमल पत्ता के दांत से चबावे नी त रउआ मुंह के लार ओकर रस के संगे मिलेला। ई लार जब नीम के तीत सत्व संगे मिल के पेट में जाला तब पेट के अगिन के शांत करेला और सीधे खून में घुले के रास्ता बनावेला। ओ, मने मुंह के पानी मिलन जरूरी बा? एकदम, बिना चबैले सीधे घोंटबुप तब पेट ओकरा के सही से पचाइए ना पाई। अच्छा, और वो आधा घंटा वाला नियम काहे बा? ओकरा के ऐसे समझी जैसे कौनो खेत बैरायल बा, एकदम सूखल होखेला। ओकरा में रउआ जो पानी डाले नी तो माटी कैसे पानी के एकदम सोख लेला? हाँ, पूरा पानी पी जाला माटी। ऑलवेज जहीं भिनसारे पेट एकदम खाली होला तो नीम के रस सीधा आतड़ी में जाके खून में मिलेला
अगर रुआ पत्ता खइला के तुरंत बाद चिया पानी चाहे रोटी सब्जी खा ले तो उ रसवा खाना के संगे मिलके अपन असली ताकत खो दी। माने खाना पचा वाला रस नीम के रस के मार दी। हाँ, मार दी। आधा घंटा के समय दिहला से नीम के रस पूरा देह के नस नस में फैल जाला। अच्छा, माने खाली पेट रहे के मतलब बा कि नीम के रस के पूरा देह में फैले खातिर खाली रास्ता मिले के चाहिए। एकदम सही बुझनी हारवा। बाकी रवा चीनिया बीमारी के बात कईनी, सुगर वाला मरीज में ई कैसे काम करेला? सुगर में का होला? खून में मिठप्पन बेसी हो जाला, खून भारी हो जाला, जेकरा चलते देह के बाकी अंग तक ताकत नहीं पहुंचेला। हाँ, लोग एकदम सुस्त हो जाला। नीम के जवन एक कोमल पत्ता बा, एकरा भीतर ऐसन गुण होला जवन खून के मिठप्पन के काटेला। ई जवन खून के मिठप्पन पचावला नस होला, ओकरा के झकझोर के जगा देला कि उठा तहार काम बा सुगर पचावल। बाप रे, मने देह के जगा देला। हाँ, ई तीत रसवा खून के वही मीठपन के काट के बराबर कर देला, खून के साफ कर देला, जेकरा से देह में फुर्ती आ देला। अभी वाला सीन जरा ध्यान से देखी लो, जैसे ई कोमल पत्ती में सेहत के खजाना बा, एकदम अमृत बा। ये तो पूरा बुझाइल बात। माने कि रोज सुबह उठ के बस 5-7 गो कोमल पत्ता चबाए के बा और देह के भीतर के खून एकदम निखरल गंगाजल नियन हो जाए। एकदम। बाखिर इत धाइल रोज रोज के बात। जेकरा कोनो बढ़न बीमारी नहीं खे, मान लीन केहू के कोनो गहरा बीमारी धर ले लेवा, जैसे कि पुराना बुखार। हाँ, मियादी बुखार। गांव देहात में तो हमने के अक्सर देखत आरल बानी जा कि बुखार हड्डी में बैठ जाला, हफ्तन महीने भर ना छोड़ेला, पसीना पोंछते पोंछते आदमी सूख के कांटा हो जाला। बड़ा भयंकर होला उ बुखार। त का ऐसन हड्डी तोड़ बुखार में भी नीम काम आवेला? हमरा त निखे लागत कि खाली 5-7 गो पट्टा चबैला से ऐसन गहरा बुखार भाग जाई। रउआ एकदम ठीक जगह पर चोट कईने। जब बुखार हाड़ में समा जाला, जेकरा के हमनी के देहात में हड्डी तोड़ बुखार चाहे पुराना बुखार कहिले जा, तो ओहिजा नीम के फुनगी वाला पत्ता काम ना करे। तो फिर ओहिजा का काम करी? ओकरा खातिर नीम के छाल के इस्तेमाल होला। गाछ के जवन मोटका तना होला, ओकरे ऊपर वाला सूखा छिलका के छाल कहल जाला। बाकी उस्ताद जी, एजा हमरा फिर शक बुझात बा। का शक बा? आजकल के डॉक्टर एक से एक निमन रंग के गोली देत बा, खैला के 10 मिनट में बुखार उतार देत बा। त केहू काहे जाई गाछ के छिलका छीले आ ओकरा के कैसे खाई जाई? चबा त सकेला ना आदमी लकड़ी नियन चीज के। अरे ना, चबावे के नहीं खेओ करा के। त ई त एकदम झंझट वाला काम बुझात बा। रउआ जवन झट से बुखार उतारने वाला गोली के बात कहत बानी, उ खाली बुखार के दबावेला। रउआ गोली खई नी, पसीना भइल, हाँ, देह के तापमान गिर गइल। हाँ, आराम तो मिल जाएला तुरंत। बाकी जवन सड़न, जवन कीटाणु बुखार के असली जड़ हवे, वो तो हाड़ के मज्जा में छिपल बैठल बा। जैसे गोली के असर खत्म होला, बुखार फिर लौट आवेला। उ तो बुखार घड़ी घड़ी घट लावेला। बाकिर ई नीम के छाल कोनो साधारण चीज ना हवे। एकर काम बुखार दबावल ना, बल्कि हाड़ के भीतर घुस के वही कीटाणु के मार के बहरिया निकालल हवे। एकरा खातिर हमनी के काढ़ा बनावे के पड़ेला। काढ़ा तनी एकरा के विस्तार से समझाई। जैसे हम गनी दुआर पर गाछ में से 2 इंच छाल छील लीहल, ओकरा बाद का करे के बा? ओकरे के धोवल जाई? एकदम ध्यान से सुनी। पहलका बात तई कि गाछ से छाल निकाले घरी ई जरूर ध्यान रखे के चाही कि गाछ के बेसी नुकसान ना पहुंचे। कुल्हाड़ी न चलावे के बा? एकदम ना, बस ऊपर के सूखा छिलका जैसन हिस्सा खरोच के लेवे के बा। उसका लेके साफ पानी से धोली, फिर एगो बर्तन में 2 गिलास पानी चढ़ाई आ ओकरा में 2 इंच के छाल डाल दे। आज कितना रहे के चाहिए? पूरा तेज ना, आँच बहुत तेज ना, बल्कि मीठा आँच रखे के बा। खौलावत खौलावत जब पानी आधा बच जाए, माने 2 गिलास पानी जर के 1 गिलास हो जाए, त गैस चाहे चूल्हा बुता दी। एहिजा फिर हमरा दिमाग में खटका हो रहल बा। का हो गेला? पानी के आधा होखल अतना जरूरी काहे बा? मान ले केहू सोचल कि 2 गिलास खौला देहल और 2 गिलास पी लेहल जाए, ओकरा बिना काढ़ा ना बनी का? ना बनी। ई कोनो चाया ना हैवे कि बस रंग आगल तो उतार लिहल। जब पानी खौल खौल के आधा होखेला तो ओकरा पीछे एगो गहरा कारण बा। कवन कारण बा? छाल के भीतर के जवन दवाई वाला सत्व बा, वो बहुत कठोर होला।
जब पानी में लगातार मीठा आंच पर खौलेला तब पानी के भाप बनला के संगे संगे छाल अपना भीतर के सगरी तीतपन आ बीमारी काटे वाला गुण पानी में छोड़ देला। ओ माने पानी में पूरा ताकत उतर जाला। हाँ, पानी आधा होखला के मतलब बा कि अब वो पानी ना रहल, वो दवा के पूरा अर्क बन गेल बा। ओकरा बाद ओकरा के सूती कपड़ा चाहे छन्नी से छान ली और सुसुम सुसुम पी ली। माने हल्का गरम। एकदम। यही जवन काढ़ा तैयार भइल, ई कितना भी पुराना बुखार होखे, देह में टिकल म्यादी बुखार होखे, ओकरा के जड़ से उखाड़ फेंकेला। जरा ये नुस्खा तैयार करे के तरीका देखी लोग, कैसे ही छाल अपना रंग छोड़त बा, एकदम लाल हो जाला पानी। पूरा के पूरा अपने आप में एगो सेना लेके बैठल बा। एकदम सेना। फुनगी वाला पत्ता खून साफ कर रहल बा, माने कि देह के रोज के पहरेदारी कर रहल बा। और जब कोनो भारी दुश्मन माने पुराना बुखार देह के भीतर हाड़ में घुस जा रहल बा, त गाछ के छाल ओकरा से लड़ रहल बा। हाँ, एकदम सही जोड़त बनी रहुआ। त जब गाछ के दुनों हिस्सा के बात होइए रहल बा, त नीम के डार, ओकर दातुन और ओकर जवन फल होला जेकरा के निबोरी कहल जाला, ओकर का काम बा, ई तो बाकी नइखे रह जात। रोआ तो बहुत निमन से कड़ी जोड़त बानी, एकदम सही बुझनी है कि ई कोनो मामूली गाछ ना, ई एगो पूरा अस्पताल खड़ा बा जोन सगरी इलाज करेला। दातुन से का फायदा बा? अब दातुन के बात धली, आजकल लोग टीवी देख के तरह तरह के महंगे महंगे मंजन और रगड़े वाला प्लास्टिक के बेलायती कूची इस्तेमाल कर रहल बा। हाँ, प्लास्टिक के ब्रश रगड़त बा लोग रोजे। गिरत रहे वो लोग भूजा और ऊख सब चबा लेत रहे। हाँ, हमरा बाबा ता अखरोट दाते से फोड़ लेत रहन। काहे कि लोग रोज नीम के दातुन करत रहे। बाकी उस्ताद जी, आजकल के मंजन में तो नून, पुदीना, करिया कोयला, का ना भरल बा। ओकरा सोझा एक खुरदुरा लकड़ी के दातुन कैसे टिकी? लोग कहेला के दातुन से मसूड़ा छीला जाला। ई सब कंपनी का भरम फैला वाला हुए। जब रउआ नीम के ढार माने दातुन के दांत से चबा चबा के कूची बनावे नी, तो ओकरा में से जवन रस निकलेला वो सीधे मसूड़ा में जाएला। अच्छा, दातुन के रस भी दवाई है? एकदम। दातुन के रेशा दांत के कोना कोना के सफाई करेला आ ओकर तीत रस मसूड़ा में होके वाला सूजन के रोकेला। मुंह में जवन कीटाणु होला जेकरा से पायरिया जैसन भयंकर बीमारी होला और मुंह से गमक आवेला, नीम के रस ओकरा के पनपे ना देला। बाप रे। दांत एकदम लोहा जैसन अडिग हो जाला। ये तो भइल बाहर के सफाई और दांत का मजबूती। बाकी रउआ निबोरी के बारे में भी कुछ कहल चाहत रही। उ जवन छोट छोट हरियर आ पकला पर पियर का फल होला। हाँ, वो है निबोरी। लइका जब हमनी के रही जा त ढेला मार मार के नीम के गाछ से ओकरा के गिरावल जा। अब पाकल निबोरी के मीठ तीत स्वाद गजेबे लागत रहे। बाकी ओकर दवाई में का इस्तेमाल बा? ओकर इस्तेमाल तो और चमत्कारी बा। निबोरी के सुखा के ओकर चूर्ण खइला से पेट के कीड़ा मर जाला। पेट के कीड़ा? देखे लइका फैका के चाहे बढ़न लोग के भी जवन पेट में चुचुना काटत बा, चाहे कीड़ा पड़ जाला जकरा से भूख ना लागेला, देह में खाले पीले कुछ लागेला ना, उहाँ निबोरी काम आवेला। तैतरा के बनावल कैसे जाला? पाकल निबोरी के तोड़ के घाम में खूब बढ़िया से सुखा लिहल जाला। जब वो एकदम कड़कड़ा जाला तो ओकरा के सिलबट्टा पर पीस के महीन चूर्ण बना लिहल जाला। त ई चूर्ण खाइल कैसे जाला? केतना खाई के होला? काहे कि निबोरी त सुखला के बाद और करुआ जाला। भूख नाम मात्र के खाइल जाला। खाली एक चुटकी चूरन सुसुम पानी के संगे रात के सूते घरी ले लिहल जा तो पेट के सगरे कीड़ा जवन अथड़ी में चिपकल होला उ सब मलमूत्र के रास्ता बहरिया आ जाला। माने पेट एकदम साफ? हाँ, पेट एकदम साफ हो जाला। अतड़ी का जवन परत होला ओकरा के नीम के चूर्ण एकदम मांझ के नया कर देला। ये तो बहुत काम के चीज बा। और खाली पेट के कीड़ा ना, अगर बाल झड़त होके त निबोरी के तेल से मालिश करी। निबोरी में से जवन तेल निकालल जाला वो बाल खातिर साक्षात अमृत बा। बाल खातिर भी? हाँ, जेकर बाल असमय पकत होखे, चाहे खोपड़ी में रूसी हो गई होखे जेकरा चलते हरदम खुजली होत रहे, चाहे कंघी करला पर बाल टूट टूट के हाथ में आ जात हो, ओकरा खातिर नीम के तेल रामबाण हवे। तेल के मालिश तो हमनी के बचपन से करवावत आ रहल बानी जा, सरसों के चाहे नारियल के तेल से। का नीम के तेल के मालिश भी ऐसे ही चुपर चुपर के करे के होला? आई काम कैसे करेला बाल झड़ला पर? नीम के तेल के सरसों के तेल नयन चुपरे के ना होला। ये बहुत गाढ़ा और बहुत असरदार होला। अगर बाल में रूसी चाहे खोपड़ी के काई लागल बा त ई तेल ओकर सबसे बढ़न काल बा। ता एकरा के लगावे के कौना तरीका बा? ओकरा के हाथ के पोरवा से माने ओंगरी के पोर से बाल के जड़ में धीरे धीरे लगा के मालिश कइल जाला। बहुत बेसी ना, बस जड़ में पहुंचे के चाहिए।
ई खोपड़ी के चमड़ा में जाके वही जब मौजूद सगरी गंदगी और सड़न के मार देला। जवन रोम छिद्र बंद हो जाला, हाँ, जड़ के भीतर जेकर छिद्र बंद हो गईल बा सड़न के चलते नीम के तीतपन ओकरा के खोल देला, जेकर से नया बाल उगेला और पुरनका बाल झड़ल रुक जाला। ई जगह देखी लो, यही असली जड़ छिपल बा जवन हर बीमारी के काट बा। उस्ताद जी, आज तो रवा ऐसन ऐसन बात बताओनी कि हमार दिमाग एकदम खुल गए। माने कि अगर हमनी के पूरा ध्यान से सोची तो ई गाछ कोनो साधारण गाछ नहीं खे। ना, एकदम ना। एकर फुनगी के कोमल पत्ता हमनी के खून के रोज पहरेदारी कर रहल बा और शुगर से बचावत बा। एकर तना के छाल हाड़ के भीतर घुसल मियादी बुखार के खींच के निकाल रहल बा। हाँ, एकदम सही गिनवल जा रहल बानी। ई डिजिटल चौपाल के ई बतकही त आंखें खोले वाला रहल। जौन गाछ के हमनी के रोज अपना आंखें के सोझा देखे ले जा, ओकरा भीतर इतना बड़ा रहस्य और विज्ञान छिपिल बा, ई आज रउआ से बैठला के बाद ही गहराई से बुझायल। ये तो हमार काम बा। रउआ पत्ता चबावे के सही तरीका से लेके काढ़ा के विज्ञान आ निबौरी के तेल तक के जोन विधि विधान बतौनी ह, वो दर्शक लोग खातिर बहुत काम के चीज साबित हुई। ई खाली नुस्खा नहीं खे, ई हमने के पुरखवन के ओ विज्ञान हवे जेकरा के हमनी के फेर से अपन जिंदगी में उतारे के जरूरत बा। एकदम सही कहनी रहुआ। ज्ञान बाटले से बढ़ेला और ई पुरन का ज्ञान के बचा के रखे की जिम्मा हमनी सबन के बा। त जात जात रउआ लोग से एगो सवाल बा, का रउआ बता सकनी कि नीम के तेल और काका कामे आवेला? कमेंट में जरूर बताइन। हमरा रुआ सबन के जवाब के इंतजार रही। फिर मिलब अगला चौपाल में, तब तक खातिर राम राम।